होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए, ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। तरप्पम धारा तो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। थोड़ा सा दिमाग को प्रोसेस करोगे तभी कविता समझ में आएगी। तो पहले थोड़ा सा प्रसंग बता दे है क्या कविता। ठीक, प्रसंग ये है कि गांव का परिवार है, परिवार में पति पत्नी दो बच्चे और उनकी बूढ़ी माँ। पति बाहर गया है कमाने के लिए। समय चले जाइए आप 2005-6 के समय की कविता है, क्योंकि अभी अब तो सबके हाथ हाथ में मोबाइल है, काम नहीं चल पाएगा। आप लोग साथ दीजिए, इसे सुनिए तभी मजा आएगा। हाँ, तो हाँ, ध्यान न भटकाइए, ध्यान से सुनना। पीछे मोबाइल नहीं चलाओ, मोबाइल चलाओगे तो फिर मजा है कहाँ से। हाँ, ध्यान से सुनना। आगे यहाँ तक समझ गए कि पति परदेश में है, स्थिति सामान्य गृहिणी की जैसे होती है, ज्यादा बहुत आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसी स्थिति वाली महिला है। तो होता क्या है, गांव में देखा होगा आर्थिक स्थिति के ऊपर नाम होता है। अगर नाम जो है अच्छा खासा, कोई व्यक्ति दरोगा है, पुलिस है, टीचर है, अच्छी हैसियत वाला है, तो उसका नाम होगा राम खिलावन। और वही राम खिलावन अगर गरीब हो जाए तो हो जाते हैं खिलौना, है ना, यही होता है ना, वह लगा दिया जाता है। तो वही वाली स्थिति है। तो वो जो जिस स्त्री की हम कविता के हमारी जो नायिका है उसका नाम है रामदेई। और अगर वो जब क्योंकि पैसा नहीं है, कमजोर स्थिति है, तो उसका नाम हो जाता है रमदैया। तो पहले चलता था पीसीओ, तो वो रमदैया पीसीओ पे जाकर के अपने पति को फोन करती है, फोन करके अपनी आर्थिक स्थिति बताती है, पैसे मंगाती है, जैसी भी है उसी पे करता है। ध्यान से सुनना। फोन किस रमदैया घरे तुम कब तक आई हो, नाम नहीं लिया जाता है, हाँ हो बोला जाता है। फोन किस रमदैया घरे तुम कब तक आई हो। स्थिति अपनी बताती है, परिवार में कैसे उसका चल नहीं पा रहा है काम। तो बरसात का महीना आ गया है, तो आगे बताती है घर चल नहीं रहा है कि पानी बरसा है, घर के छप्पर नहीं बन पाए हैं। पहले छप्पर छाए जाते हैं ना, टीन घर की मरम्मत होती थी, मरम्मत नहीं हो पाई है। तो वही कह रहे हैं कि गेहूं भूसा सब सरिगा है, गेहूं भूसा सब सरिगा है, कोना मड़वा के छवैया घरे तुम कब तक आई हो। मतलब मरैया जो छानी थी वो छाने वाला कोई नहीं बचा है, सारा नुकसान हो गया है। ठीक, आगे क्या स्थिति है। तो रमदैया आगे कहती है फोन पे अपने पति से बात करते हुए कि रोज महाजन हमका रुआ के राह चलत हमका टुआ के मांगत आपन रुपया घरे तुम कब तक आई हो। मतलब महाजन के पास से उधारी हो गई है, वो उधारी के लिए मांग रहे हैं कि पैसा उधार वाला का वापस करोगे। ठीक, हाँ, अगली लाइन ध्यान से सुनना। फोन किस रमदैया घरे तुम कब तक आई हो,
उसके साथ एक 3 साल की बच्ची गई है, जो भी फोन के बगल में खड़ी है, अपने पापा की बात सुन रही है। और फिर आगे वो भी अपने पापा से कह रही है कि कुछ लाने के लिए। तो वो कहती है, अम्मा बप्पा कब तक आई है, कब हम कावी चिज्जी लई है, पूछत है ललकैया घर तुम कब तक आई हो, फोन किस रम गैया घर तुम कब तक आई हो। फिर अगली लाइन में घर में घटना घटती, बरसात होती, पानी भर जाता है। जो रमदैया की सासू माँ है वो गिर जाती है, चोट लग जाती है उनको, तो उसकी भी खबर फोन पे बताती है। कैसे बताती है कि फोन की रमदैया घर तुम कब तक आई हो, तुम्हारी माई के हाथ टूटेगा, तुम्हारी माई के हाथ टूटेगा, कोना लल्ला के खेया घर तुम कब तक हो, फोन किस रम गया घर तुम कब तक हो। दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का मेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला, गुपसुप्ता मासा देखे वार तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान ये प्यार का मन में छुपा कर, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी, बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में सम